नमस्कार साथियों। तो आज है 29 मार्च 2026। दोस्तों, बीच में 2 दिन मार्केट क्लोज रहने के बाद फाइनली कल यानी 30 तारीख बाजार फिर से ओपन होने जा रहा है। अब देखिए, अभी जो स्थिति है 90% कन्फर्म कि मार्केट पिटेगा। इतना मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। हाँ, ये फैक्ट है कि अगर सुबह तक कुछ बढ़िया हो गया, सडनली खबर मिला जियोपॉलिटिक्स में कुछ अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट, तो वो अलग बात है। बट अभी की जो स्थिति है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब मार्केट पिटता है उसमें दोस्तों 90% शेयर में गिरावट होता है, चाहे वो उस इंसिडेंट के ऊपर मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा या नहीं रहा उस कंपनी की 90%, क्योंकि सेंटीमेंट खराब गिर जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे 13 ऐसे कंपनी की शेयर के ऊपर जो एक्चुअली बम्पर पिटेगा। देखिए, ओवरऑल मार्केट गिरेगा ये अलग बात है। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कारण के वश बम्पर गिर सकता है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। और खास करके अगर आपके पास है इन सब कंपनी की शेयर, आगे की क्या सपोर्ट है सब कुछ हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी अभी जो खबर मिला है, अभी अभी की खबर है, ध्यान से देखना। रशिया की तरफ से, भाई रशिया फिर से यहाँ पे जो रसिया यहाँ पे कसना शुरू कर दिया। रशिया ने बैन कर दिया क्या? गैसोलीन एक्सपोर्ट। अब दोस्तों, ये सीधा सीधा ईरान को सपोर्ट करने के लिए। आप कहेंगे कैसे? देखिए, वैसे ही आज की डेट में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। अब रशिया देख रहा है भाई, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है। अब यूएस और यूरोप, देखिए यूरोप की बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए आज की डेट में रशिया यूरोप के अगेंस्ट में भी है। ठीक है। सो क्या किया जाए? गैसोलीन की जो एक्सपोर्ट है उसको बैन करने से क्या होगा, और ज्यादा जो नेचुरल गैस होता है ना, उसका प्राइस और बढ़ जाएगा। और ये कब से होगा? 1 अप्रैल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो चुका है रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, रशिया टू बैन गैसोलीन एक्सपोर्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक सप्लाई। तो उन्होंने बेसिकली एक मतलब बहुत ही बेसिक सा एक रीजन दिया है कि हमारे जो मतलब देश है, मतलब देश की जो लोग हैं उनके सप्लाई ताकि डिसरप्ट ना हो, उस वजह से हम एक्सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, ये देखिए ये तो सबको पता है कि बेसिकली जियोपॉलिटिक्स की वजह से ही रशिया बैन कर रहा है, ये अपना अपना मर्जी है। ठीक है। भाई दो दोस्तों, यहाँ पे आपको लग सकता है कि क्या भारत क्रूड ऑयल देना बंद कर देगा? तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात नहीं हो रहा है, ध्यान से पढ़ना, गैसोलीन की बात हो रहा है। मतलब नेचुरल गैस होता है ना, उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इससे रिलेटेड जो कंपनी है वो पिटेगा जो अभी तक नहीं पिट रहा था। आप कहेंगे भाई पिछले 1 महीने पे इतना एनर्जी क्राइसिस होगा है, ऐसे भी शेयर है मतलब आपके एनर्जी सेक्टर से जो अभी तक नहीं पिटा? तो जी हाँ, बहुत बड़े बड़े कंपनी की शेयर है। देखिए पहले ओएनजीसी नाम आपने सुना होगा। ओएनजीसी के शेयर लास्ट डे 4% ऊपर गेन किया। और क्या आपको पता है, पिछले 5 दिनों पे शेयर 5% रिकवर किया, क्योंकि जो मेनली डिस्टर्ब हो रहा था वो क्रूड ऑयल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने के कारण, ब्लॉकेज रहने के कारण। बट नेचुरल गैस उसका तो सप्लाई बढ़िया चल रहा था, रशिया से आ रहा था या दूसरी जगहों से आ रहा था। तो जिस वजह से अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने पे, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बीपीसीएल, ये आपकी रिफाइनरी कंपनी है, मतलब ऑयल सेक्टर की कंपनी है। ये 1 महीने पे कितना परसेंट पीटा आप नोट करना, 25% के आसपास। अच्छा, दूसरे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एचपीसीएल, ठीक है, ये भी आपकी ऑयल कम रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी है। पिछले 1 महीने पे कितना पीटा? 19-20% के आसपास। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके ओएनजीसी कितना गिरा है आप देख लीजिए ना। शुरू में थोड़ा बहुत गिर गया था, उसके बाद रिकवर भी कर गया, क्योंकि नेचुरल गैस के सेक्टर में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ ये भी है, ये जो ऑयल इंडिया, इसका नाम ऑयल है, ये कंपनी है ना, ये इंडियन ऑयल नहीं है। इंडियन ऑयल डिफरेंट कंपनी है, ऑयल इंडिया अलग कंपनी है। ठीक है। बात हो रहा है ऑयल इंडिया, ये भी दोस्तों नेचुरल गैस के ऊपर ही काम करते हैं, याद रखना। और यही वजह है लास्ट डे शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, 5 दिन पे पॉजिटिव में रहा, 1 महीने पे शेयर में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं। आप देख लीजिए चार्ट पैटर्न, कहीं पे आप लग रहा है ये 1 महीने पहले की यहाँ पे था और अभी 1 महीने बाद यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हो। बट आगे दोस्तों गिरेगा, मतलब कल। क्यों? क्योंकि रशिया ने दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट बैन कर दिया, टोटली बैन कर दिया 1 अप्रैल से। मतलब आज चल रहा है आपको 29 तारीख, 30 31 तक करेगा, 1 तारीख से टोटली बैन। सो क्लियर हो चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, ये कुछ कंपनी की शेयर को नजर रखना, ये 2 कंपनी आपको बता दिया। ठीक है, रशिया की इस डिसीजन के कारण पिट सकता है। अच्छा, ये भी फैक्ट है, आप देखिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट पे फिर से माहौल बहुत खराब हो चुका है, मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, बहुत सीरियस हो चुका है। कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है कि यूएस ग्राउंड ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिया या ग्राउंड असैसिनेशन कर दिया। तो ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट फ्राइडे मतलब
शुक्रवार रात को क्लोजिंग दिया था $115 पर बैरल पे। ये सीधा सीधा कल सुबह स्पाइक कर सकता है $120 पर बैरल के ऊपर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है। और ये अगर स्पाइक कर गया, जाहिर सी बात है जितने भी ऑयल कंपनी अभी तक पिट रहा था वो और पिटेगा, वो और पिटेगा। जैसे कि भारत पेट्रोलियम BPCL या HPCL ऑलरेडी गिर चुका है, कोई 20% तो कोई 24%। अब इंडियन ऑयल को उठाइए, वो गिर गया था। ठीक है, तो कल ये जो ऑयल सेक्टर की कंपनी इसके ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद दोस्तों आ जाइए जो पेंट कंपनी, ये इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि ये जो पेंट का जो रॉ मटेरियल मतलब जो बेस वो किससे बनता है, वो क्रूड ऑयल से बनता है। इसके पहले भी आपको मैं काफी बार जानकारी दे चुका हूँ, है ना। और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने पे ONG एशियन पेंट्स बीच में रिकवर करा था, उसके पहले गिर गया था। बर्जर पेंट पे भी लास्ट डे काफी गिरावट रहा। ठीक है, तो पेंट सेक्टर में अगेन गिर सकते हैं बिकॉज मार्जिन श्रिंक होने का खतरा है। उसके अलावा आ जाइए आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये भी मैं कहूँगा एक और कंपनी मतलब एक और सेक्टर्स है जो बहुत अच्छे से पिट सकता है, जो कि पिछले 1 महीने पे टाटा मोटर जैसे शेयर 18-19% गिर गया। मारुति सुजुकी लार्जेस्ट 13-14% गिर गया। ठीक है, तो ये जो कुछ सेक्टर्स है दोस्तों, इन सब के ऊपर नजर रखना, मतलब इन सब शेयर्स के ऊपर नजर रखना। ये हो गया आपको ऑयल से रिलेटेड अपडेट। अब दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन मतलब कल सोमवार मार्केट किस तरफ खुल सकता है, किस तरह मूव कर सकता है, मान लीजिए कि गिर गया, जिसका चांस ही मोस्टली लग रहा है, तो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अगर ऊपर रिकवर किया कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सब कुछ अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और खास करके आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी खबर है सब इकट्ठा करके दे दूंगा, तो ये वाली वीडियो मिस मत करना प्लीज। ठीक है, और चैनल को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखिए, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो। अच्छा बाय द वे दोस्तों, अब सरकार ने दोस्तों एक यहाँ पे डिसीजन लिया है, फ्राइडे के दिन की बात है। आप कहेंगे इसका तो इम्पैक्ट देखने को मिल गया, अरे जी नहीं, वो बस शुरुआत था, याद रखना वो बस शुरुआत था। ये जो वाइनफॉल टैक्स डाल दिया है, इसके कारण रिलायंस जो एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, उसके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट डे जो देखने को मिला था वो इनिशियल इम्पैक्ट था, इनिशियल इम्पैक्ट। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके शेयर आगे बढ़ सकता। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि आगे कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा Q4 की, लेट्स से क्या होता है। ये सब बड़े कंपनी है। रिलायंस के बाद आप यहाँ पे इसको देखिए, जितने भी एविएशन सेक्टर की कंपनी है, लास्ट डे भी गिरा, आगे भी गिरने का चांस है, क्योंकि जो जेट फ्यूल होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, डीजल से थोड़ा सा और प्रोसेस किए बनाया जाता है। सो इस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। या ये जो दो कंपनी है ये तो मैं कहूँगा आगे भी बहुत पिट सकता है। एक हो गया आपका लैटसन टूब्रो, दूसरा हो गया आपका अदानी पोर्ट, क्योंकि इसका पर्सनल रीजन है। एक हो गया आपका अदानी पोर्ट जो इजराइल में हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करता है, टोटली आज बंद है, कंपनी के बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट। और दूसरा हो गया आपका लैटसन एंड टूब्रो की मैनेजमेंट कुछ भी कहे कि हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये देखिए निवेशक या कॉमन लोग जो है मूर्ख नहीं है। लैटसन टूब्रो को जो इतना बल्क में ऑर्डर मिलता था, भाई कंपनी काम ही नहीं कर पा रहा, वहाँ पे सब कुछ बंद पड़ा है ना, और फ्रेश ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो ये दोस्तों कुल मिला के कुछ शेयर्स मैं आपको कहूँगा जिसको कल नजर रखना। अगर मार्केट में गिरावट होता है, देखिए ओवरऑल मार्केट की मुक्त अगर खराब रहता है तो शेयर में तो गिरावट होगा ही, बट इन सब कंपनी के शेयर में थोड़ा ज्यादा ही गिरने का चांस है। सो क्लियर, मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।